ये गाइस, और ये चल रही है देखिए जन्माष्टमी की तैयारी। ये बन रहे हैं घुइया के चिप्स, अरवी जिसे अरवी भी कहते हैं। आप लोग के यहाँ भी बनते होंगे, बताइएगा आप किस किस के यहाँ बनते हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, बट पूजा की वजह से थोड़े से बनाने पड़ते हैं। ये मम्मी जी सारी चीज़ें मिठाई वगैरह बना रही थी, घुइया के चिप्स, और ये चाशनी बन रही थी। घुइया के चिप्स भी इसमें पाके जाएंगे। और जो मेवा हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह डीप फ्राई करके, ये देखिए ये मेवा है सारी, काजू बादाम गोंद गोला और उसको बोलते हैं मिंगी, खरबूजे की जो मिंग होती है, इन सबको डीप फ्राई, किशमिश, इन सबको डीप फ्राई करके हमने इनको चाशनी में पाक लिया था। और ये है जय सुबह मॉर्निंग में मैंने सिंगाड़ी के आटे की पकौड़ी बनाई थी, आलू फ्राई किए थे और ड्राई फ्रूट्स की चटनी बनी रखी थी। और ये थे इसमें ड्राई फ्रूट्स, मखाने और काजू डीप फ्राई करके रख लिए थे। और हम लोग ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी, मैं पकौड़ियाँ सेक रही थी। उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था। देखिए मेरी फेवरेट है ये पकौड़ी सिंगाड़ी की। और ये शाम की इवनिंग की बात है, ये हम रेडी होकर मंदिर देखने जा रहे थे। प्रिशा को मैंने रेडी कर दिया था, मैं भी रेडी हो गई थी और हम लोग निकल पड़े थे ये मंदिर देखने के लिए। मेरे को जन्माष्टमी पे मंदिर देखने का बहुत ज़्यादा शौक है। हम शादी से पहले बहुत ज़्यादा जाते थे, यहाँ तो अब इतना नहीं जाते हैं। ये हम सबसे पहले हम गए थे धोपा के मंदिर, जो बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत डेकोरेशन अच्छी थी, सब कुछ था, बट जो सबसे प्यारी बात थी इस मंदिर की वो थी रंगोली। वो देखने लायक थी, जिसने भी बनाई थी वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा नीट क्लीन एंड खूबसूरती से बनाई गई थी वो रंगोली, जो मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ये देखिए, अभी आपको इतनी क्लियर नहीं दिखेगी, ये देखिए, ये मैंने जूम इसीलिए किया था। ये शंकर जी की मूर्ति रखी हुई थी और जो रंगोली बनाई गई थी, कसम से हैंड्स ऑफ जिस इंसान ने भी बनाई थी। और यहाँ थे छोटू से हमारे लड्डू गोपाल जी जो घूम रहे थे, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे भी जो ये बनाई गई है ना, ये रंगोली है, सेम इसी तरह की वो मंदिर में, दूसरे वाले मंदिर में थी। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी रंगोली थी। इस रंगोली को देखने के बाद आपका मन करेगा बस यहीं बैठ जाओ। और ये मैं और प्रिशा हम लोग चल दिए थे मंदिर, दर्शन किए। उसके बाद हम लोग निकल के बाहर आ रहे थे, बलून से डेकोरेशन हुई थी तो हम उधर देखने जा रहे थे। कुछ और गुफा वगैरह तो नहीं सजी है, तो देखा तो वहाँ पे और कुछ भी डेकोरेशन नहीं थी। उसके बाद हम लोग निकल आए। ये हम पहुँचे थे आनंद आश्रम में। यहाँ पे जो ये फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, इसमें लाइटिंग लगी हुई थी, ये बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में। एक दो मंदिर तो हम हमेशा, ये एक आनंद आश्रम वाला मंदिर तो हम हमेशा ही देखने जाते हैं, मोस्टली लास्ट टाइम नहीं गए थे, वैसे हम हमेशा जाते हैं। और ये हम लोगों ने एंट्री कर ली थी, राधा कृष्ण की मूर्ति, ये सारी मूर्तियाँ थी इसमें, हम लोगों ने दर्शन किए। उसके बाद हम घर आ गए। घर पे पूजा का टाइम हो चुका था। ये देखिए सारी तैयारी हो चुकी है, पूजा की चौक लगा हुआ है और ये झूला रखा हुआ है ठाकुर जी का प्यारा सा। और ये बाबा पूजा की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आप लोग मेरे पिछले ब्लॉग देखते हैं, आपको पता होगा हमारे यहाँ पूजा की जो भी सब पूजा वगैरह होती है वो बाबा करते हैं, तैयारी हम लोग कराते हैं साथ में। और ये सारा, ये जो छड़ी होती है यहाँ पे वो रखी जाती है। जन्माष्टमी चिपक चुकी थी, जन्माष्टमी का जो फ्रेम होता है, ये देखिए एक में खोई, ये इसमें सारी स्वीट्स हम जो घर पे बनाते हैं वो बनी हुई रखी हुई थी पांचों जगह। और ये पूड़ियाँ जो है, ये अठावरी की पूड़ी होती हैं, वो रखी जाती हैं। इसके ऊपर वो रखते हैं जो सब कुछ बनाया हुआ होता है। ये अग्यारी हो रही है, बाबा पूजा कर रहे हैं। उसके बाद ये जो पूड़ियाँ रखी होती हैं अठावरी की, उसमें से तोड़ के इस पर चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में। और इसमें प्रसाद में रखा हुआ है पंचामृत है, फ्रूट्स कटे हुए हैं, चोई की कतली हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, घुइया के चिप्स हैं, कसार है, शक्कर पारे हैं। ये सारी चीज़ें जो थी वो ये बनाकर हमेशा हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें रखते हैं। और ये देशी घी होता है, इसको पिघलाकर ऊपर से चढ़ाया जाता है। ये देखिए, ये जो फ़ोटोज़ ये लगाते हैं ना हम, उसके ऊपर से चढ़ाया जाता है। और बोलते हैं सब लोग, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इस तरीके से सिंपल तरीके से पूजा की जाती है। और इसके बाद पूजा समाप्त होने के बाद आरती की तैयारी हुई, आरती हुई थी। ये देखिए प्रिशा हमारी घंटी बजा रही थी। ये हम लोग सब लोग खड़े थे आरती के लिए, पापा जी घंटा बजा रहे थे। और ये बाबा ने आरती शुरू की। उसके बाद सब ने एक एक करके आरती की भगवान जी की, और हाथ जोड़े, अपनी गलती की क्षमा मांगी भगवान जी से। और ये हमारी प्रिशा भगवान जी का झूला झुला रही थी लड्डू गोपाल को। उसके बाद हम ऊपर आ गए, और ऊपर आने के बाद हमारा सबसे पहला काम था किचन में जाना, क्योंकि अब सबके खाने का तैयारी
टाइम हो चुका था तो मैंने फटाफट से थोड़ी तो पूड़ियाँ तल के रख चुकी थी मैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैंने आटा लगाया, क्योंकि सिंगाड़े और कूटू का आटा ऐसा होता है कि आप पहले से लगा के नहीं रख सकते हो। तो फटाफट से आटा लगाया और पूड़ियाँ सेकी। और ये मैंने बनाया था घुइया की सब्ज़ी, सूखे आलू, लौकी की सब्ज़ी, रसीले आलू, दही की पकौड़ी, खीर, पूड़ी, ये सब कुछ हमने बनाया था खाने में। और ये हम खाना खाने के बाद फिर मंदिर के लिए, हमने खाना नहीं खाया था, हमने आके खाया था और सबने खाना खाया। उसके बाद हम मंदिर निकल गए थे। ये हम बांके बिहारी के मंदिर जा रहे थे। यहाँ लिटरली इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मुझे लगता है 8-10 हज़ार से ज़्यादा पब्लिक वहाँ थी। वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी, रोड पे कार पार्किंग की जगह नहीं थी। कार हमने बहुत दूर पार्क किया, कम से कम 1 किलोमीटर हम पैदल चल के गए थे। उसके बाद आपको मंदिर में एंट्री करने के लिए धक्का मुक्की, इतनी विकट भीड़ कि आप अंदर नहीं जा सकते, बाहर से ही दर्शन करो। और बाहर स्क्रीन लगा रखी थी, गेट तो आपको दिख ही नहीं रहा था मंदिर का, भीड़ की वजह से। और उसके बाद फिर हम दर्शन करके बाहर निकल के आए। बाहर बच्चों के ये आइटम लगे हुए थे और यहाँ ये बिक रहा था, मैं लगा के देख रही थी ये कैसा लग रहा है लाइटिंग वाला। फिर प्रशा ने एक टॉय लिया था, वहाँ प्रशा को हमने झूला झुलाया था। इस तरीके से मेला लगा हुआ था जैसे नॉर्मल लगता है। और फिर हम उसके बाद घर चले गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।